और भक्तों, उधर से तो आपको ऐरावत हाथी के दर्शन होते हैं, लेकिन जब आप समीप में आओगे ना तो आपको हमारे प्रिय प्रीतम के जोड़ी में दर्शन होते हैं। आप एक बार दर्शन कर लीजिए। अभी तो कुछ भक्त जो आते हैं परिक्रमा देने के लिए, उनको ज्ञात है तो वो यहाँ दूध प्रसादी चढ़ा करके चले जाते हैं। भक्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं इस लीला के विषय में, इन दर्शनों के विषय में कि किस प्रकार के दर्शन हैं, क्या महिमा है इन दर्शनों की और क्यों सभी भक्तों को ये दर्शन नहीं हो पाते। जब आप देखोगे ना महाराज इस शिला में, तो ये जो आप देखोगे तो ये सूंड आपको दिखाई देगी, बिल्कुल जैसे हाथी की सूंड रहती है ना, उसी प्रकार से ये सूंड शिला में दिखाई देती है। देखो, राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री गोवर्धन को वास। सही भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आज गिरिराज दर्पण परिवार आपको एक ऐसे चमत्कारी दर्शन कराने के लिए लेकर के आया है जिसका चमत्कार अपने आप में बड़ा अद्भुत है और एक अपने आप में अद्भुत रहस्य लिए बैठा है। एक ऐसे दर्शन जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लेकिन कोई उसको जान नहीं पाता, कोई पहचान नहीं पाता। बिल्कुल परिक्रमा में ही वो दर्शन मिलते हैं लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं जाता महाराज। और जब आप उसके दर्शन करोगे तो वास्तव में ही आप कहोगे कि हाँ महाराज, चमत्कारी दर्शन है। आज से पहले हमने ये दर्शन कभी नहीं किए और अपने आप में एक बड़ी सुंदर लीला लिए बैठे हैं ये दर्शन। आइए चलते हैं, उसकी लीला के विषय में भी आपको बताते हैं, उसके दर्शन आपको कराते हैं। और जब आप दर्शन करोगे ना महाराज, आपकी आंखें गदगद हो उठेंगी क्योंकि शायद ही आपने ये दर्शन कभी किए होंगे। और मैं इस बात का दावा भी करता हूँ, आज से पहले कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी वीडियो नहीं आई। ये सबसे पहली वीडियो है इन दर्शनों की। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए। भक्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं इस लीला के विषय में, इन दर्शनों के विषय में कि किस प्रकार के दर्शन हैं, क्या महिमा है इन दर्शनों की और क्यों सभी भक्तों को ये दर्शन नहीं हो पाते। भक्तों, ये बड़े ही चमत्कारी दर्शन है जो बड़े ही किस्मत वालों को नसीब होते हैं। और आज आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप हमारी वीडियो में आए और इन दर्शनों को कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी भक्तों को मैं उस लीला के विषय में बता देता हूँ कि जब ब्रजवासी लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से पूछा कि तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो, वो तुम्हें क्या देता है, तो सभी ब्रजवासी बोले कि हमारी फसलों में भगवान इंद्रदेव बारिश के माध्यम से पानी देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि ना तो तुमको वो फसल देता है, फसल भी तुम गोवर्धन पर्वत की तलहटी में करते हो, तो आज से तुम गोवर्धन की पूजा करो। तो जब सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने गए, तो यह बात भगवान इंद्र को पता चली। इंद्रदेव बड़े ही क्रोधित हुए कि ये मेरी पूजा को छोड़ करके गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो क्रोधित के कारण इंद्रदेव ने अपने मेघों से बोल दिया कि ब्रज को डुबा दो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए। और जब ब्रज डूबने लगा तो सभी ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया कि हे प्रभु, ऐसा क्या अपराध हो गया हो जो ब्रज डूब रहा है। हमने आपके कहवे पे पूजा रोक दी इंद्र की और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, और जब गोवर्धन पर्वत धारण करो तो भगवान श्री कृष्ण मात्र 7 वर्ष की अवस्था में थे। तो गोवर्धन पर्वत धारण करो तो इंद्र ने 7 दिन 7 रात घनघोर बारिश की और भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके रखा। और यह बात जब इंद्र को पता चली कि जो गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए है वो साक्षात हमारे विष्णु भगवान हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो इंद्र को बड़ी ही गिलानी आई, बड़ा ही अपमानित महसूस करने लगा। तो उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए इंद्र धराधाम पर उतर के आया, ब्रह्मंडल में पधारा भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने के लिए। जब इंद्रदेव आया तो अपने साथ 3 चीज लेकर के आया। सबसे पहले श्यामतरण घोड़ा, उसके बाद ऐरावत हाथी और तीसरे नंबर पे आती है सुरभि गाय। इन 3 चीजों को अपने साथ में ब्रह्मंडल में लेकर के आया और भगवान श्री कृष्ण से अपनी गलती का प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का दूध से, जल से, पंचामृत से महाअभिषेक किया,
पूजा की, 56 भोग लगाए। बड़ी सुंदर महिमा है महाराज। और जब 56 भोग लगाए तो जो 3 चीजें लेकर के आया था इंद्र, सबसे पहले तो आप दर्शन करोगे कि इंद्र पूजा के बाद सुरभि कुंड, जहाँ सुरभि गाय ने अपना पहला कदम रखा था। और तीसरे स्थान पर आता है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी के दर्शन आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से करोगे, जो 1 किलोमीटर दूर इंद्र पूजा से आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वो दर्शन बड़े ही किस्मत वालों को हो पाते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में परिक्रमा देके चले जाते हैं, लेकिन वो दर्शन कर ही नहीं पाते, उनका ध्यान उधर जाता ही नहीं। तो आज बड़ी भाग्यशाली हैं आप, जो आप हमारे साथ दर्शन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उन दर्शन को कराते हैं। इस प्रकार थी उन दर्शनों की महिमा। अब आप उनके दर्शन कीजिए। बड़े ही अद्भुत दर्शन है, बड़े ही दिव्य दर्शन है। आइए। भक्तों, अब आपको बारीक से दर्शन करा देते हैं। जब आप देखोगे ना महाराज इस शिला में, तो ये जो आप देखोगे तो ये सूंड आपको दिखाई देगी। बिल्कुल जैसे हाथी की सूंड रहती है ना, उसी प्रकार से ये सूंड शिला में दिखाई देती है। देखो, और ये आपके कान हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं। आप गौर से देखोगे तो ये कान के दर्शन आपको होंगे। और ये जो देख रही है ना, बिल्कुल आँख का आकार बना हुआ है। देखो, बिल्कुल आँख दिखाई देती है नाक के बिल्कुल ऊपर। और ये सिर है और ये बॉडी है। और जो नीचला पैर देखोगे ना, वो आपको इधर दिखाई देगा। आप देखो, जो पीछे का पैर मोड़ के आके ऐसे बैठता है ना, ऐसे ही बिल्कुल बैठा हुआ है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप दर्शन कीजिए, बड़े ही अद्भुत दर्शन है। और मैं इस बात का दावा भी करता हूँ, ये दर्शन आप हमारी वीडियो के माध्यम से पहली बार कर रहे हैं। आप कई बार परिक्रमा दे करके चले गए होंगे, लेकिन वे दर्शन नहीं किए होंगे। देख सकते हैं, साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण के समय के ही दर्शन है, द्वापरकालीन दर्शन है, जो आप आज हमारे साथ कर रहे हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये बड़े ही अद्भुत दर्शन है, जो बड़े ही नसीबों से प्राप्त होते हैं। आज आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप इन दर्शनों को कर रहे हैं। और मैं भैया से कहूँगा कराएं। भक्तों, अभी आपने ऊपर ऐरावत हाथी के दर्शन किए और नीचे आपको दर्शन होते हैं हमारे प्रिया प्रीतम के, जो साक्षात जोड़ी स्वरूप में यहाँ शिला में बने हुए हैं। जब आप दर्शन करोगे ना महाराज, तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं, भगवान और श्री कृष्ण और राधा जी के बिल्कुल पत्थर शिला रूप में दर्शन होते हैं। कुछ भक्त जो आते हैं परिक्रमा देने, उनको ज्ञात हैं ये दर्शन, तो वो दूध चढ़ा करके यहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के आपको यहाँ दर्शन होते हैं। और बगल में राधा जी खड़ी हुई हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में बंसी धारण की हुई है महाराज। और पूरे शरीर के आप दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के पैर हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से शिला में बने हुए हैं। और ऊपर आपको ऐरावत हाथी के दर्शन होते हैं। तो एक शिला में 2 दर्शन महाराज, बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं। और आप यूट्यूब पर और अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दर्शन आप पहली बार कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, एक और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक और सुंदर सा कमेंट कर दें। और हमारे चैनल को ऐसे ही दर्शन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गिरिराज धर्म परिवार आपको ऐसे ही दृश्य के कण कण के दर्शन कराता है। आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नए दर्शनों के साथ, कोई नई वीडियो के साथ, कोई नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।